हो चला भैया, बड़े भाग्य तेरे। और उज्ञान भगत कर भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुन होए राम पद प्रीत सदा अब छीन। लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा अब अविच्छिन्न एक तार प्रेम हो जाता है। अच्छा झूठे हैं? अरे तो नहीं पढ़ रहे हो टीवी पे ना, अच्छी तरह से आओ। अच्छा जी देखो, जो होगी तो पढ़ूंगा भाई। अरे मत बोलो ना, बिल्कुल ना बोलो। सुनाऊ तात ये अकत कहानी, समझता बन न जाई बखानी। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सिया राम। हे तात, ये अकथनीय कहानी सुनिए, ये समझते ही बनती है और कहीं अब से ही सुख की राशि। सो माया बत भयो गुसाई, बंधो पीर मार कटकी नाई। जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदिप मृता छूटत कठी नहीं। हे गुसाई, हुआ माया के बसीबूत होकर तोते और बहनर की भांत अपने आप ही बन। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यदि वह ग्रंथि मिथ्याई है, तदाप उसके छूटने में कठिनाई। जब तेजी वो भयो संसारी, छूटे न ग्रंथ न होई सुखारी। सुत पुराण बहु कहूँ पाई, छूट न अधिक अधिक आरो जाई। ऐसे जानते तभी से जीव संसारी जन्म से मरने वाला हो गया। अब न तो गांठी छूटती है और न वह सुखी होता है। वेद और पुराणों ने बहुत ही उपाय बताए, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं है, अधिक अधिक उलझती जाती है। जितने तुम बात सुर जाएंगे ना, और वहां में अंटा पड़ते ही जाएंगे। जीव हृदय तम मोई विशेषी, ग्रंथ छूट के मां पर न देखी। अति संजोग जब कराई, तब कदाचित तो निरोराई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ दिखी ही नहीं पड़ती। छूटे तो कैसे, जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग, जैसा आगे कहा जाता है, उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह ग्रंथि छूट नहीं पाती। ये तो बड़ा कर लो काम हो यार, तुम तो सरल बता रहे कि भाई आगे चले। अच्छा स्वातिक सिद्धाधेन सुहाई, जो हर कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जमने माया पारा, जे सत्य कह शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि स्वात्म की सिद्रा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम
और नियम, शुभ धर्म और आचार आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं। तेतन हरिता चरऊ जब गाई, भाव वाचित पाए पिनाई, नो निवृत्त पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीरा निज दाता। दूध को मालिक तो अहीर हुई है, पी सब रहे पर आई है। उन्हीं धर्मचार रूपी हरे तणु घास को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, सांसारिक विषयों से और प्रपंचों से हटना, नो ही गो के दुहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दुहने का, और बर्तन है निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दुहने वाला अहीर है। आइए कि नहीं। परम धर्म में पैदु भाई, अब ते अनलय काम बनाई, तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, घट समझाम न दे ही जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्मचार में प्रवृत्ति सात्य की सिद्रा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन को सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांत उठावे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य और सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावे। अब को याद रखा तो जय पढ़ लेते फिर भूल जाते, तुम करे बा काम है सवरो ऊपर और का अपने में ही है भैया, सब अपने में ही है, सब जितने शास्त्र जितने लिखेगा सब अपने में लिखे, सब अपने अंदर है, अपने अंदर में। मुदता मत विचार मथानी, दम आधार रजुताति सुबानी, तब मत काढ़ी ले ओ नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदता प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खम्बे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे, और मथकर जब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग रूपी मक्खन निकाल जो गया गिन कार्य प्रागट तब कर्म शुभा शुभलाई, बुद्ध सिरावे ज्ञान गत ममता मल जरी जाई, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त सुवासव कर्म रूपी ईंधन लगा दे। अब यहाँ तक भक्ति है गई। अब हाँ जी कह दे का बीच में भक्ति के द्वारा जो तुम्हारा चित्त शुद्ध है वो, हाँ ठीक है, वो निकल रही लोनी। अब भक्ति के दो पुत्र भक्ति ने पैदा कर रही है, कौन सी कर रही है? ज्ञान और दो पुत्र पैदा कर रहे हैं, और दो पुत्र यहाँ तक है गई जी। अब दो पुत्र क्या कर रहे हैं? अग्नि में प्रचलित कर रहे हैं कर्म बनने में। अब ये पुत्र क्या करे? मुदता प्रसन्नता रूपी कमोरी में
तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रियां दमन के आधार पर दम रूपी खम्भे ना, तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके योग रूपी उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। भस्म कर दे। जब वो ऑटो टुका है तो देखा वो छाछ फाछ सबरी ऐसी बड़ा साफ पैदा बिल्कुल स्वच्छ। तब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयत्मा का बुद्धि से ढके करें। भाई बड़ों का दुख है। और का वैसे ही है। देखो भक्ति माता का है गई यहाँ तक ले आई आओ और जय के भक्ति के द्वारा ही कर्म हटे गए, कर्म सगरे बस में आएंगे। ज्ञान अब ज्ञान के द्वारा वही तो कहिए कि ये सब ओटाए थे ही तो गए। अब ये कर्म प्रकट भोए भक्ति के द्वारा ज्ञान प्रकट हुए हो, ज्ञान के द्वारा ही कर्म नष्ट हुए। भक्ति के द्वारा हुए कर्म नष्ट भक्ति के द्वारा हुए। भक्ति माता का चलता रहिए भक्ति कहता रहो वो चलो। तब विज्ञान निरूपणी बुद्धि विषद ग्रत पाए, चित्र दिया भरी धरे धन समता दियट बनाई, लखन सिया राम चंद्र पदी दे तर विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रखे। अब भाई तो ज्ञान चल रहा है, विज्ञान चल रही है भाई। अब महाविज्ञानी जब होगा नहीं। हाँ महाविज्ञानी भाई तो पीएचडी करता, पीएचडी शुरू करिए। पीएचडी बारो आयो ना भाई, अभी तो ये झूठ जाएगो तो ज्ञान तो चलो जाएगो भाई। हाँ विज्ञान रूपणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर तीन अवस्था तीन गुण ते कपात ते उकार, तूल तुरीय समारे पुण्य बाती करे सुगाड़, लखन सिया राम चंद्र पदी जय तर जय सिया राम जय जय हनुमान हरि मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सदत हरि बिहारी, श्री राम जय राम बाबूजी कहते हैं वो आएगा जागृत स्वप्न सुसुप्ति बुद्धि की तीनों अवस्था, तीनों अवस्थाएं सत रज तम ये हुआ गई। हाँ तो आएंगे वे तो तीनों गुण रूपी कपास से तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकाल कर, तुरीय रूपी कौन सी है? तुरीय अवस्था है। हाँ से परे तीनों वाई में होते हैं तीनों गुणों से परे। अच्छा नहीं 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 ये है जागृत स्वप्न सुसुप्ति तुरीय और ये कई अवस्था हैं। ये तो तुरीय अवस्था वो होता है कि वो अवस्था है कि जैसे सुसुप्ति में हमें। अरे सुनो जी तुम पहुँचे नहीं। हाँ तुरी रूपी जो भी उत्पन्न पहले वही का तुरी नव अवस्था वाले वो ये ना तीनों गुण आगे बढ़े। नहीं तुरीय अवस्था वो है जो सुसुप्ति में जो हम आनंद रहता ना हाँ वो आनंद हमें जागृत में आ जाए, जागृत में आनंद आ जाए। वो है तुरी। वो है तुरी। संसार को चलो यहाँ को मंथन करो जाम का पढ़ी पड़े थे तो ही है संसार जो सोचा समझा माँ तो संसार दिख रहा ना है
और यहाँ संसार देखो तो भव स्थिति में है। स्थिति में ये तो अवस्था को साथ। अच्छा, बावस्था निकाल कर फिर संभाल कर, संभाल कर वैसे नहीं हाँ। कहूँ वैसे ही लग पड़े, फिर आ जाए संसार में। संभाल कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे, हाँ। जो हमारी माता बहने बनावत है ना बटके कर रही, और जब बात पोमत काए ऐसी कर रही। ये बिदले से दीप तेजरा से विज्ञान में जाति अजात समीप जरे मदादिक सलभ सब सियापति राम जय जय। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, और जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। मैं कह रहा हूँ जल तो जाते तब एक निर्मल है जाते। संसार देखो तो भाई संसार हतुई ना जलेगो। सुना है वो तुरी, हाँ वो संसार हतो है। और संसार अब देखो तुम हमें जान तुरी को मतलब तो बात ही थे। ना 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 बढ़िया तो यार पढ़ी तो ही तुम्हें तीन बार पढ़। हम तो उपमा दही होगी यार, उपमा दही होगी। उपमा दही। हाँ, तीनों गुण रूपी कपास से हाँ। हाँ बस ते। छह छह बेर बता रहे हाँ हैं, समझ ले भाई। तो बताओ तुम। हाँ बता बोले। हाँ। हाँ तीनों गुण रूपी कपास से, हाँ। तीनों गुण कौन से? सतरजतम। भलाई के नहीं, कपास से तुरी अवस्था रूपी रुई को निकाल कर काहे बाबू? काय हो रुई को निकाल। तीनों से अलग, तीनों गुणों से अलग। कैरियर सब बाहर उठा रुई निकाल ले। हाँ, रुई है। संभाल कर सुंदर कड़ी बत्ती बनावे, जिन आ गए होल होल डाल रही हो भर गई। हाँ, इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद और पतंगे जल जाएं। अब मद का रहो ये मासा भाई ये बताऊंगा पूरी बात। हाँ, अरे आओ गुरु भैया चाय मारते बैठ गई में चल रही है मासा। आगे अब आगे आगे बढ़िया मासा यहाँ आ जाओ ना। यहाँ आ जा यहाँ। हाँ यहाँ आ मैंने कहा हम पे आना रही जी का चक्कर है। हमारे बैठ जा हमारे पन्नी है ना इन्हें साइड में मौसम है बैठा अच्छा, हम बैठा दे तो बगल से कर ले पन्नी ने बगल से कर लो ये ना पड़ेगा बिल्कुल। ये बात है ये का। अरे ने सुनो तो सही बा, हम जानते जो कुछ करे वो। हाँ, या में एक बात आई है मार साहब कि तीनों गुण रूपी कपास से तुरी अवस्था रूपी रुई को निकाल कर और फिर उसे संभाल कर उसकी सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। तुरी ये बाप है टक रहे ये सब तुरी को कहा समझो बताएंगे। तुरी को कोई ब्रह्म का स्वरूप लास्ट भाई कछु ज्ञान मिले जब ही तो पढ़े थे काबू है रोज। कोई कहूँ बतावे कहीं सुने तो जी है तुरी है प्रकृति से परी। कि ये जो कह रहे बिनौरिये में तो अलग करता ना है। ना ऐसे भाई पूछ तो लेंदे। समझा दी अच्छा। मैंने बताया तो तुरी ये तीनों गुणों से फिर जा में आइए मार साहब कि इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद और सब पतंगे बदमानी छाती। हाँ, फिर माँ प्रकृति रहती ना है। अच्छा तीनों गुणों से परी। हाँ जीवा सही। सोमस इत व्रति अखंडा दीप। हाँ, सोहसन इत व्रत अखंडा दीपस का सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाता तब भव मूल भेद भ्रमनाता। वह ब्रह्म में हूँ, परमात्मा कह रहे वह ब्रह्म में हूँ। ये जो अखंड तेल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा लो है। इस प्रकार जब आत्मानुभव के सुख का प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश होता है। अब आइए लास्ट कह रहेगा कि जी लास्ट है
प्रबल अविद्या करि परवारा मोह आदि तम मिटे अपारा तब सोई बुद्धि पाए उजियारा और ग्रह बैठी ग्रंथ निरुआरा और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जा। तब वही विज्ञान रूपणी बुद्धि आत्मानुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोल देती है। आई कि नहीं? जो है ही नहीं फिर वो है सत्य को सत्संग। तो ये हाल ही खुल जाए बात हम दे सत्संग वही है। रमेश भैया के सत्य को सत्संग हो जी है सत्य को सत्संग ये खुल जाए जब अब जा खोलवे का तो जी यहाँ घर तो खोल लो ना हम रोज घर पहुंचना तक है ये तो बाहर है ना ऐसी बात नहीं अरे कैसी बात ए कब सपने में नहीं बाहर ना मां दुकान खोल लो वो बेकरो खोल मोड़ चल लेंगे वो गांठे खोल लो। बात सुने, आदमी के लिए सब आसान है। कैसे बताए? सब कुछ आसान है आदमी के लिए। फिर करके बतावे सही। अब कोई कर रहा होगा तो कर ही रहा होगा, जब मतलब कोई मीन थोड़ी है। मनुष्य के लिए सब आसान है, सब कुछ कर सकता है। वीडियो चल रही चुप रही गलत बात नहीं निकलेगी भाई। सोलन ग्रंथ पाव जो सोई तब ये जीवक तारत होई छोरत ग्रंथ जाने खगराया विघ्न अनेक करे तब माया। अभी तो माया ही ना जान दे रही। यदि वह विज्ञान रूपणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षराज गरुण जी, गांठ खोलते ही जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। अभी तो निगम भी जैसे हमारे सत्संगी में जानते का है रिद्ध सिद्ध प्रेरऊ भाई बुद्ध लोभ दिखावे आई कलबल छल कर जाई समीपा अंचल बात भुजावे दीपा। दुश्मन तैयार ठाड़ो है। तुम क्या समझ रहे हैं? हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है और आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वो रिद्धि सिद्धियां कल कला बल और छल करके समीप जाती और आंचल की बाढ़ से उस ज्ञान रूपी दीपक को वो है यहाँ की गई जैसी रानी की बुद्धि का नहीं मालूम। होई बुद्धि जो परम त्यानी तिन तन चितवनान हित जानी जो ते विघ्न बुद्धि नहीं बांधी तो बहोर तुर कर उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई चतुर तो वह उस रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हान कर समझ कर उनकी ओर ताकती नहीं। मैंने देखेगी नहीं वो जी यहाँ तक बुद्धि शानी ना भाई यहाँ तक आया जी। हाँ नहीं जी पूछी हुई बात है सही है ना भाई ये कहाँ चेक करो मारना तो अब तो कर रहे हैं गई पर जी विघ्न डाल तक आए दोबारा मतलब फिर वो तो दोबारा देख के है कौन पार पटवारा पारमार्थ बुद्धि ना मिली है भाई जन्म निकल जान है पूरा पार कहियो ए ना है भाई जब जावाते कह देंगे है पूरा तो फिर काय मिलेगा दुनिया नहीं भाई भैया भाई फिर तो कोई नहीं लगेगा ए कोई बिरलो धर्मशील ग्रंथ करते ना कहीं मारो कहीं वो कब कर रहे यो मत कहो कि कोई ना हो बिरले की आई अरे बाबूजी तुमने कहा कि धर्मशील कोटन में कोई है क्या जागो जन्म में होगा जरूर जन्म निकल यो मत कहो कि कोई अरे नहीं हो अरे तो भाई मैं ना कह रहा हूं दादा मैं तो मैं भाई पढ़ी तू पढ़ी हां चलो अरे पढ़ो अब आगे चलो। यदि बुद्धि बहुत ही सियानी हुई तो उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हान कर समझ कर उनकी ओर ताकती। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई
तो फिर देवता उपाधि विघ्न करते हैं। अब जापति पर कंठी कटी गई, यहाँ आ गई। आ रहे हैं इंद्री द्वारा झरो काऊ नाना, तहाँ तासुर बैठे उकरी थाना। आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। अब जा कैसे बचे? संसार में सुख देखो तो झट्टा आ गई। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेक झरोके, ये को झरोका ना है। वहाँ प्रत्येक झरोके पर देवताओं का स्थान है, स्थान बने हुए हैं। अड्डा जमा कर बैठे हैं बेहू, और जो ही वो विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हटपूर्वक किवाड़ खोल दे, डर पे जाते बेहू। माँ पाए पेट काव की ना पर नहीं, वो जो कह रहा होगा हाल पहुंच जाएंगे। रसगुल्ला ने देख के सगाना मन जीव लबा मत है। अच्छा जो कहेगा तू पागल। सही कह रहे हैं। मिलतना जब जब तो प्रभंजन और ग्रह जाई, तब दीप विज्ञान भुजाई। ग्रंथ न छूट मिटा तो प्रकाशा, बुद्ध विकल भाई विषय बताता। जो ही वो तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, जो ही वो विज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। इतने करके लाए तो यहाँ तू बड़ा स्वाप करते। वही तो कहने गिर तो का फिर रुका तो ना गिर तो और गांठ भी नहीं छूटी, आत्मानुभव रूप प्रकाश भी मिट गया। न गांठ छूटी न वो प्रकाश मिट गो, मैं पहुंच जा मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट है। अच्छा माँ साहब यूँ कहते हैं कि जो क्या भक्ति को भी जो मिटता नहीं है, यहाँ तो मिट रहा है। आगे चले तो फिर क्या चलेगा? फिर राव जी ऐसे चलेगो। शकरकंदी के खेत में जो शकरकंदी होता का सब जोत। अच्छा विज्ञान में कोर्स है। अच्छा भाई बताओ। अरे बाबूजी ये विज्ञान में कोर्स है, लो भी आनंद में रह गए। फिर कचना जगह आगे समझ में कोई छूटना रह जा तो का। इंद्रिय सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बोध कृत भोरी, ते विद दीपक बार बहोरी। इंद्रिया और देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा प्रीति रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, बुद्धि को बावली कर दी। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि फिर बात को जला के लावे। तब फिर जीव विविधि विधि पायु संतत कलेश, हर माया अति दोस्तर तर न जाए बेहगे। लखन सिया राम चंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, जब सुध कर तर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के जन्म मरणादि के कलेश पाता है। ज्ञान दीपक फिर बुझ जाए तो फिर वो कलेश में। हे पक्षीराज, हर की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। यहाँ निचोड़ कर दो। कहत कठिन समझत कठिन, साधत कठिन विवेक।
सिया रामचंद्र पति जय तरनम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की मंगल भवन मंगल हारी प्रभु तो दशरथ बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। ज्ञान कहने और समझने में कठिन, कहत कठिन समझत कठिन, और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोग बस कदाचित यह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाव रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। अब तो लास्ट चल रही है खूब निगम आमते तऊ। हाँ, ज्ञान पाल तक न्याय करेंगे ना। कितनी बढ़िया बात चल रही है, दो बात चल रही है। तू अब समझेगा गोल्ड मोल नहीं बेचूंगा। भीतर मिलेगा आज भीतर के तो यार ने को बड़े अच्छा भैया जल्दी ज्यादा बढ़िया का बतावा कोई यार। ज्ञान पंथ के पान की धारा पर खगे तो हो नहीं बारा। जो निर्भाग्न ग्रंथ पंथ निर्भयी सो केवल परम पद लयई। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार। ज्ञान वैसी जानने के समान है। हे पक्षराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्भा ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त होता है। भैया तुम भाई बुरो मानियो चाहे भलो मानियो, में तो भाई अज्ञान हूँ क्या है। और हमारे बापों की बताइए। अरे ना यार समय बगल में भाई हमारे में तो ना हाँ आगे आना तक कोई फिर कह रहे हैं वे अति दुर्लभ केवल परम पद संत पुराण निगम अगम बद। राम भजत सोई मुक्त गोसाई अनिच्छित आवे उबर आई। संत पुराण वेद तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि केवल रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ। किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाए। लौट के भजन पे ही आनो पड़ेगा। मुख्य भजन ही है तो फिर अब भजन कैसे हो जाए दुकान में? भजन तो कहीं भी कर सकते हो। हाँ यूँ कहे भजन कहूँ करो। हृदय के जोगी बनो। देख या गाँव में कोई बाबा आओ भी नाम ना जान तू कहा वो नहीं उम्र को है ना निगम ना है। सोनू बाबा सोनू तो खूब जानते। सोनू ना है चार भैया है वे। हाँ वो इतना बाबा है गए हो। हम बात संग तो दाऊजी फाऊजी गए जब बहके हो जब जन काई पे बहगो जीवो थोड़ लग यही काम ही बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जिम थल बिना जल रहे न तकाई और कोट भांति को कर है उपाई। तथा मोच चुक चुन खगराई रह न सके हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही पक्षराज सुनिए मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचार हरि भगत सयाने मुक्त निराधार भगत लुभाने।
भगत करत बिन जतन प्रयासा संसत मूल अविद्याऊ नाथा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हर भक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसिद्ध जन्म मृत्यु रूपी संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करो तृपित हित लागी जिम सो अतन पचाव जठ अस हरि भगत सुगम सुखदाई को असमूढ़ न जाई सुहाई। जैसे भोजन किया जाता है तृप्ति के लिए और भोजन को जठरांगनी अपने आप बिना हमारी चेष्टा के ही पचा डालती है। यहाँ में कोई वो ट्रॉली चल रही है कि हैंडल लगाना पड़ रहा है, न कोई हमें सलक काखन पचा रही है काखन। तुलसी ये कह रहे हैं कि ये है बात। ऐसे ही सुगम और परम सुख देने वाली हर व्यक्ति जिसे न सुहावे ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव भाव बिन भवन तारे उर भजऊ राम पद पंकज हंसते दांत विचार लखन सिया राम चंद्र पद जय कर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय मंगल भवन मंगल हारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अब तो तका रही है, चुप रहे। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं तो सेवक हूँ, ये कह रहे हैं, और भगवान मेरे सेवक। स्वामी, इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र के चरण कमलों का भजन कीजिए। ये कोई तोड़ भागो, तुम बाती फाती देव छोड़े और तुम भजन करो। भाती भाती ने चक्कर में पड़ी है, भाती भाती के चक्कर में पड़ी है तो चक्कर हुई है, जाने के वाम पड़ी है तो चक्कर हुई है। फिर क्या कह रहे हैं? जो चेतन कह जड़ करे जड़ करे चेतन हस समरथ रघुनाथ भजे जीव जे धान लखन सिया राम चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि जय मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। सवरी आला माला छोड़ दो, भजन करो, जितनो हो जितनो। तुम पे बड़ो पात्र बन जाए, लोहरो तो गड़ुआ में तो कोई आवेगो, परात में लियो, बड़े पात्र में लियो तो आपे आप